नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी अमन गौतम शो में। दोस्तों, एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु महाराज ने उनको एक ताबीज दिया जिसमें एक कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उस ताबीज को राजा को देते हुए उन साधु महात्मा ने उससे कहा कि ये ताबीज उसी वक्त खोलना कि जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां बिल्कुल तुम्हारे विपरीत है, तुम बुरी तरह से फंस चुके हो, जीवन संकट में है, चारों तरफ हताशा निराशा, कहीं से भी कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आ रही है, और जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारा अंत आ गया है तो उसी वक्त इस कागज को खोलना, इससे पहले बिल्कुल भी कभी मत खोलना। राजा उनसे वो ताबीज लेकर अपने गले में डाल लेता है और अपने महल आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद राजा एक दिन अपने सैनिकों के साथ एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, तो वहां पर वो एक शेर का पीछा करते करते घने जंगलों में अपने सैनिकों से काफी दूर निकल गया और शाम का वक्त होने के कारण रास्ता भटककर दुश्मन देश के राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। कुछ दूर चलने के बाद उसको घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देती है, जिनको सुनकर वो समझ जाता है कि कुछ दुश्मन राजा के सैनिक उसकी तरफ आ रहे हैं। इस स्थिति को भांपकर वो तुरंत ही अपने घोड़े को तेज दौड़ाना शुरू कर देता है और दौड़ते दौड़ते वो घने जंगलों में एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसको लगता है कि पहाड़ में कंदराओं के बीच में कहीं छुपने का स्थान है। तो वहां वह तुरंत ही अपने घोड़े समेत जाकर छुप कर बैठ जाता है। बिल्कुल सांस रोक कर बैठे हुए बड़ी शांति से, बड़ी घबराहट से वो सुनता है कि घोड़ों की टाप धीरे धीरे उसके पास आ रही है, और जैसे जैसे ही दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टाप उसके नजदीक आती जाती है, राजा की घबराहट बढ़ती जाती है और उसको लगने लगता है कि अब कुछ ही पल में सैनिक उसको ढूंढ लेंगे और ढूंढकर मौत के घाट अवश्य ही उतार देंगे। उसको अपने जीवन का अंत नजर आने लगा, बिल्कुल निराश हो गया कि तभी अचानक उसका हाथ उस ताबीज पर पड़ता है और साधु महात्मा की बताई हुई बात उसको याद आती है। वो राजा उस ताबीज को खोलता है और उसमें जो कागज निकलता है उसको पढ़ता है, तो उस पर लिखा हुआ उसको मिलता है, यह समय भी कट जाएगा। उस साधु महात्मा के संदेश को पढ़कर उसको लगा कि वाकई ये समय कट जाएगा, प्रभु मेरा साथ देंगे। ऐसा विचार करके उसको एक अंदर से एक ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ कि उसकी सारी निराशा जाती रही और उसके दिल से ऐसी आवाज आई कि ये समय निश्चित ही कट जाएगा, ऐसा कुछ भी मेरे साथ बुरा नहीं होगा। और थोड़ी देर बाद बिल्कुल हुआ भी वैसा ही कि घोड़ों की टाप धीरे धीरे पास आते आते आहिस्ता आहिस्ता दूर जाती हुई उसको प्रतीत हुई। जब उसको लगा कि अब बाहर निकलना सुरक्षित है, तो वो रात के अंधेरे में चुपचाप वहां से निकला और किसी तरह से भटकते भटकते अपने राज्य में पहुंच गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि काम की वजह से, उसके दबाव की वजह से हमारे दिमाग पर इतना तनाव आ जाता है कि हमें कुछ भी सूझ नहीं पाता, कोई समाधान नजर नहीं आता। हम बिल्कुल हताश और निराश हो जाते हैं और लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर कभी ऐसी परिस्थिति से सामना हो जब हम इसी तरह हताश निराश परेशान हो जाएं, तो 2 मिनट के लिए शांति से बैठकर अपने आराध्य देव का चिंतन करें। शांत दिमाग, शांत मन, स्थिर चित्त से अपने आराध्य से प्रार्थना करें। वो अवश्य ही हमारी मदद करेंगे उस समस्या का समाधान ढूंढने में। ये आजमाया हुआ बिल्कुल सटीक और कारगर तरीका है। प्रभु हमें ऐसी आंतरिक शक्ति देंगे कि हम सब समस्याओं को पार करके विजयी होंगे।
दोस्तों ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियां देखने सुनने के लिए आप सबकी सुविधा के लिए मैंने प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और अपनी मनपसंद कहानियां देखिए। इसी तरह की और भी नई नई कहानियां देखने के लिए कृपया एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपसे विदा चाहूंगा और लेकर आऊंगा एक ऐसी ही नई कहानी, एक नई वीडियो। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।